हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो आज हम लोग जो है नए चैप्टर के साथ जो है, मैं आनंद कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टडी इंडिया पे। और सभी को गुड मॉर्निंग। सभी जो है जुड़ जाइए जल्दी से। सभी जो है जुड़ जाइए, क्योंकि ये जो है नया चैप्टर है और इसमें से आपको मतलब ऐसा माना जाता है कि अगर इस चैप्टर में आप शुरू से नहीं जुड़े तो फिर आपको आगे जाके बहुत दिक्कत होने वाला है। क्योंकि इसमें जो है, इस चैप्टर में आपको सबसे ज़्यादा फॉर्मूला जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। और ये फार्मूला आपको आगे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी जो है सबसे ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो नहीं, सबसे ज़्यादा तो मैंने प्रकाश वाला जो चैप्टर था वहाँ से पूछा जाता है, तो वो मैंने बता ही दिया है। लेकिन इसमें से जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आपको इस चैप्टर में ज़्यादा जो है न्यूमेरिकल रहता है, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पार्ट है, जो कि बिना फार्मूला का बिल्कुल हिलेगा तक नहीं, ठीक है। इसलिए ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं आपको कंटेंट जो देने वाला हूँ यहाँ पे, बिल्कुल इजी कंटेंट देने वाला हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ इस चैप्टर से क्या पूछा जाता है, तो सबसे पहला चीज़ इस चैप्टर से पूछा जाता है, इस चैप्टर से सबसे पहला चीज़ क्या पूछा जाता है कि विद्युत परिपथ क्या है। तो ध्यान से समझिए। पहले विद्युत परिपथ को समझने से पहले आप पहले विद्युत धारा समझ लीजिए। सबसे पहले धारा समझ लीजिए, किसी भी चीज़ का धारा, चाहे किसी भी नदी का ही धारा समझ लीजिए। तो जैसे कि मान के चलो यहाँ पे ये नदी है, ठीक है, मान के चलो ये नदी है। तो नदी जब बहती है तो क्या लगातार बहते रहती है, ठीक है, यानी धारा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, धारा बोलते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से नदी का जल जब बहता है तो लगातार बहते रहता है, तो उसको जो है नदी का धारा बोलते हैं। तो उसी तरह से विद्युत धारा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो लगातार गति करते रहता है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो है लगातार प्रवाह होते रहता है। मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना लगातार चलते रहता है, चाहे किसी भी दिशा में हो, वो लगातार जो है चलते रहता है। तो इसी के प्रवाह को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत कहते हैं, विद्युत बोलते हैं, विद्युत नहीं, एक्चुअली करंट बोलते हैं, ठीक है, धारा बोलते हैं, ठीक। इसकी परिभाषा मैं आपको लिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले ये समझाना जरूरी था, ठीक है। आपसे इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि परिपथ, विद्युत परिपथ, क्या पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, विद्युत परिपथ, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विद्युत परिपथ क्या है। यानी विद्युत परिपथ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का चलिए डिफिनेशन लीजिए, हेडिंग दीजिए विद्युत परिपथ और उसका डिफिनेशन लिखिए हिंदी में। पहले किसी विद्युत धारा के, किसी विद्युत धारा के लगातार, लगातार, लगातार को बहुत जगह सतत भी देखने को मिलेगा, जैसे लगातार मैंने लिखाया, बहुत जगह आपको सतत भी देखने को मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लगातार और सतत दोनों एक ही को बोला जाता है। किसी विद्युत धारा के लगातार बंद पथ को, लगातार बंद पथ को बंद पथ को परिपथ कहते हैं, बंद पथ को परिपथ कहते हैं। जैसे मान के चलो कि किसी धारा को अगर बहना है, ठीक है, तो वो जो है इतना में ही बहेगा, ठीक है। मैंने एक बना दिया परिपथ, ये देखो यहाँ से ऐसे आएगा, इधर जा रहा है, फिर इधर गया, फिर इधर गया, और फिर इधर गया,
और फिर जो है इधर आएगा, यानी कि ये जो है इसी तरह से फॉलो करते रहेगा, ठीक है, इसी तरह से फॉलो करते रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, परिपथ हो गया। लगातार फॉलो तो कर रहा है लेकिन बंद परिपथ है, यानी जितना है बस उतना में ही रहना है, इधर उधर नहीं। ऐसा नहीं कि ऐसे गया फिर ऐसे चल गया, ऐसे नहीं जा सकता है, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, परिपथ बोलते हैं, ठीक है। हो गया। इंग्लिश में लिखिए इसको। अच्छा चलिए इसको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। किसी विद्युत धारा के लगातार बंद पथ को परिपथ कहते हैं। हो गया। इंग्लिश में लिखिए। any continuous and close current, any continuous and close current are known as electric circuit, continuous and close current are known as electric circuit, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विद्युत धारा क्या है। क्या पूछा जाता है, विद्युत धारा क्या है या विद्युत धारा किसे कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में व्हाट इज इलेक्ट्रिक करेंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करेंट। तो सिंपल में आप लोग याद रखिए, आवेश के प्रवाह की दर को, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से सूचित किया जाता है। इसे I से सूचित किया जाता है। इसे I से सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक, एम्पियर होता है। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। ए से, ठीक है। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। चलिए इंग्लिश में लिखिए। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, is known as electric current, Rate of flow of charge is known as electric current. It is denoted by I. Its SI unit is ampere. Its SI unit is ampere. ठीक है, हो गया। अब चलिए, अब देखिए, अब आपसे जो है धारा और चार्ज दोनों में जो है संबंध पूछा जाता है। तो इसको जानने से पहले जो है आप क्या कीजिए, सबसे पहले जो है धारा क्या होता है, चार्ज क्या होता है, ये सारा चीज़ आप जान लीजिए। धारा आप जान ही गए हैं, ठीक है। एक चीज़ आपसे क्या पूछा जाता है, चलिए देखिए यहाँ पे। हाँ देखिए,
एक फॉर्मूला आपको, ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आई बराबर क्यू बटे टी, आई बराबर क्यू बटे टी। क्यू क्या है लिख लीजिए, आई बराबर क्यू बटे टी। आई क्या है, आई लिख लीजिए, आई बराबर धारा, आई बराबर क्या है धारा, क्यू बराबर आवेश, क्यू बराबर आवेश, और टी बराबर समय, टी बराबर समय। देखो आई बराबर क्या है धारा यानी कि करंट, ठीक है। क्यू बराबर चार्ज, क्यू बराबर क्या है आवेश, आवेश जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में चार्ज, ठीक है। टी बराबर क्या है, टी बराबर है टाइम यानी कि समय, ठीक हो गया। इसी से न्यूमेरिकल बनेगा, इसी से न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है। जैसे कि आई बराबर क्या लिखे हैं क्यू बटे टी, तो आप इसी से जो है ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्यू बराबर, देखिए क्यू बराबर आई टी, इसी से लिखा जा सकता है कि नहीं, इसी से लिखा जा सकता है क्यू बराबर आई टी, ठीक है। उसके बाद और आपको इसमें क्या जानना है, एक कूलम्ब बराबर कितना आवेश होता है ये जानना है आपको, एक कूलम्ब बराबर कितना आवेश होता है ये जानना है आपको। तो लिखिए एक कूलम्ब बराबर, एक कूलम्ब बराबर, एक कूलम्ब बराबर 6 गुने 10 पर पावर 18, 6 गुने 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ठीक है, कूलम्ब को हिंदी में भी कूलम्ब ही बोलते हैं, इंग्लिश में भी कूलम्ब ही बोलते हैं, ठीक। अच्छा कूलम्ब है क्या, तो कूलम्ब जो है चार्ज का एसआई मात्रक है, यानी कि आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब है, ये भी लिख लीजिए। 1 नंबर वाला क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कूलम्ब जो है किसका एसआई मात्रक है, तो लिख लीजिए आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब है, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब है, ठीक है। कूलम्ब किसे कहते हैं ये भी लिखिएगा, मतलब आवेश किसे कहते हैं ये भी लिखिएगा क्या, चलिए ये भी लिख ही लीजिए। लिखिए आवेश देके डैश दीजिए, आवेश देके डैश दीजिए, आवेश दे करके डैश दीजिए। लिखिए धारा और समय के गुणनफल को, धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं, धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। इसका एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, इसका एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, यानी कि क्या हो जाएगा आवेश बराबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ धारा गुने समय, प्रवाहित होने वाली धारा और लिया गया समय, ठीक है। यही तो होता है Q बराबर आई गुने टी, आई इंटू टी, ठीक है। इंग्लिश में लिखिए द मल्टीपल ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड
इलेक्ट्रिक करेंट एंड टेकिंग टाइम, इलेक्ट्रिक करेंट एंड टेकिंग टाइम is called charge, is called charge. It is denoted by Q, यानी आवेश को Q से सूचित किया जाता है, आवेश को Q से सूचित किया जाता है और इसका SI मात्रक कूलम्ब होता है, इसका SI मात्रक कूलम्ब होता है। इट्स SI यूनिट इज कूलम्ब। ठीक, और एक कूलम्ब बराबर 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, एक कूलम्ब बराबर 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और इसी का उल्टा अगर पूछ दे आपसे कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम्ब होता है, तब हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻−19, ठीक है, कूलम्ब होता है। ठीक, दोनों बात याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे एक कूलम्ब बराबर पूछता है, एक कूलम्ब बराबर, तब मैंने क्या बताया था आपको, तब मैंने आपको बताया 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, और अगर आपसे इलेक्ट्रॉन पूछता है तो इतना कूलम्ब। ठीक, दोनों याद रखिए। ठीक है, ठीक है, तो आज जो है आपको इतना ही जानना है। इसके अलावा आप एक न्यूमेरिकल देख लीजिए, बस बात खत्म है। ठीक है, चलिए, इंग्लिश वाले तो समझ ही जाएंगे, इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो मैं इसका हिंदी बता देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसका हिंदी बता देता हूँ। ए करेंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए ligament of electric bulb for 10 मिनट। यानी सिंपल सा बात है, आई देखो ए लगा हुआ है 0.5 ए, तो ए किसका, ए मतलब एम्पियर, तो एम्पियर मैंने किसका बताया था, धारा का। यानी सिंपल सा बात है, आई आपको दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, और उसके बाद मिनट यानी कि टी दिया हुआ है आपको, टी दिया हुआ है आपको 10 मिनट। 10 मिनट को जब आप सेकेंड में बदलेंगे, 10 मिनट को जब आप सेकेंड में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 × 60। ठीक है, 10 × 60 यानी कि 10 × 60 बराबर कितना, 600 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 600 सेकेंड हो गया। और आपको पता ही है, तो पूछ क्या रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज पूछ रहा है। इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज किसको बोलते हैं, आवेश को। आवेश आपसे पूछ रहा है, ये तो मैंने क्या बताया, Q बराबर आपको बताया है मैंने, Q बराबर IT, Q बराबर I × T। तो I आपका कितना है, I आपका 0.5 एम्पियर, T कितना हो गया, 600 सेकेंड। तो सबको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0.5 × 600 सेकेंड बराबर आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 300 कूलम्ब। ठीक है, 300 कूलम्ब। 0.5 का मतलब क्या, सिंपल सा बात है, आधा। 0.5 मतलब आधा, तो आधा × 600 करना है, तो 600 का आधा कितना, 300, 300 कूलम्ब हो गया। 0.5 × 600 करिएगा तो आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। तो इसके साथ ही जो है हम लोग क्लास को एंड करते हैं। क्लास को एंड करने से पहले आपको बता दें कि आप लोग को दुर्गा पूजा की जो है बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से जो है दुर्गा पूजा एंजॉय कीजिए, और दुर्गा पूजा एंजॉय करने के साथ साथ थोड़ा बहुत पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पढ़ाई जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग्स है, क्योंकि पढ़ाई के बिना आप कुछ भी नहीं हो। ठीक है, तो पढ़ाई मतलब आपको एग्ज़ाम पास करने के लिए थोड़ा बहुत आपको पढ़ना भी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा जो है दुर्गा पूजा है तो दुर्गा पूजा में ही एकदम पूरा टाइम को समर्पित कर देना है, तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। ठीक है, आपको पढ़ाई भी करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अब आप लोग को सीधा, कब मिलते हैं, सीधा ट्यूसडे को मिलते हैं। ओके,
तो आप लोग जो है दुर्गा पूजा अच्छे से एंजॉय कीजिए। मिलते हैं आपको नए जोश और नए उमंग के साथ, ठीक है। आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिए दुर्गा पूजा, और इसके साथ ही थोड़ा बहुत जो है पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिएगा इस बीच में, ठीक है। बाकी बात मिलते हैं आपको, और इसी तरह से आप लोग रेगुलर क्लास करते रहिए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।